अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में हमने क्या देखा है, हमने सोल्व करना है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हमने पहले क्या देखा था, हमारे पास बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल था। आज हमारे पास ऐसा मॉडल है जो अनबैलेंस्ड है। ठीक है, यानी कि हमारे पास इसमें डिमांड और सप्लाई गिवन है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास सप्लाई कितनी है और टोटल डिमांड कितनी है। तो मैंने कैलकुलेट किया, टोटल सप्लाई हमारे पास है 140 और टोटल डिमांड हमारे पास है 145। यानी कि हमारे पास जो टेबल है ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है वो अनबैलेंस्ड है। तो हम क्या करेंगे, द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एज द टोटल डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई। ठीक है, सो वी एड आ डमी रो कॉस्ट 0। अब देखें यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने डमी रो ऐड करनी है या डमी कॉलम ऐड करना है। अगर हमारे पास सप्लाई कम हो रहा है तो हमें सप्लाई अगर लेस देन है डिमांड से, तो यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड करना पड़ेगी, तो हमें क्या डमी रो ऐड करना पड़ेगी। अगर लेट्स सपोज हमारे पास डिमांड जो है वो लेस देन है सप्लाई से, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें इस तरफ वैल्यू को इसके इक्वल करना है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम डमी कॉलम ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एक डमी रो ऐड करके। ये देखें S1, S2, S3, S4 हमने यहाँ पे एक डमी रो ऐड कर दी है। अब हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इनकी कॉस्ट क्या होगी, 0 ही कॉस्ट होगी। 10, 80, 50, 5 ये हमारे पास बन जाएगा 145, और ये भी 75, 20, 50 ये भी हमारे पास क्या है 145। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब ये हमारे पास जो टेबल है हमारा बैलेंस हो गया। अगर अब ये टेबल हमारे पास बैलेंस हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसकी पेनल्टी फाइंड करेंगे। पेनल्टी कैसे फाइंड करेंगे वो हम देख लेते हैं। पेनल्टी फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है P1 पेनल्टी। ठीक है, P1 पेनल्टी हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास हमने जो हमारे पास कॉस्ट गिवन है, सबसे पहले देखना हमारे पास लोएस्ट कॉस्ट कौन सी है इस फर्स्ट रो में। ठीक है, फर्स्ट रो में लोएस्ट कॉस्ट 1 है, सेकंड लोएस्ट कॉस्ट हमारे पास 5 और 1 का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो में हमारे पास लोएस्ट कॉस्ट है 4 और सेकंड लोएस्ट कॉस्ट है हमारे पास 6 और 4 का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट वन हमारे पास लोएस्ट कॉस्ट है 2 और सेकंड वन लोएस्ट कॉस्ट है 3 और 2 का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 1। उसके बाद हमारे पास ये लोएस्ट कॉस्ट 0 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, पहले हमने रो वाइज इसकी पेनल्टी फाइंड की है, अब हम इसकी कॉलम वाइज पेनल्टी फाइंड करेंगे। जब कॉलम वाइज पेनल्टी फाइंड करेंगे तो जो कॉस्ट हमारे पास है फर्स्ट कॉलम में लोएस्ट कॉस्ट वो 0 है और सेकंड लोएस्ट कॉस्ट हमारे पास 3 है। 3 और 0 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन लोएस्ट कॉस्ट 0 है और सेकंड वन लोएस्ट कॉस्ट हमारे पास 1 है। 1 और 0 का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है यहाँ इस कॉलम में 0 लोएस्ट कॉस्ट है और सेकंड लोएस्ट कॉस्ट हमारे पास 5 है। 5 और 0 का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 5। अब हमने क्या चेक करना है, जो हमने पेनल्टी फाइंड की है P1 रो वाइज और कॉलम वाइज, यहाँ पे चेक करना है सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है। 4, 2, 1, 0, 5, 1, 3 में हमारे पास मैक्सिमम नंबर कौन सा है 5। ये वाला कॉलम हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इस कॉलम में जब सिलेक्ट करना है तो हमने रो कौन सी सिलेक्ट करनी है, जिस रो में हमारे पास मिनिमम कॉस्ट गिवन है। तो मिनिमम कॉस्ट कौन सी है 7650 में से मिनिमम कॉस्ट 0 है, ये वाला बॉक्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है ये हम देखेंगे। सप्लाई हमारे पास 5 है और डिमांड हमारे पास 50 है, तो लोएस्ट वैल्यू 5 है, 5 को दोनों में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 5 को यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 45। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वन सेकंड पेनल्टी फाइंड करेंगे। जब हमने फर्स्ट पेनल्टी फाइंड की जहाँ पे हमारे पास 0 हुआ, अगर वो 0 रो वाइज है तो हम वो पूरी रो को डिलीट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अगर हमारे पास कॉलम की तरफ से 0 हुआ तो वो पूरा कॉलम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये रो 0 हुई थी, यानी कि यहाँ पे ये सप्लाई जो है वो 0 हुआ था, तो हमने इस पूरी रो को एलिमिनेट कर दिया। अब हम फाइंड करते हैं P2 पेनल्टी। P2 पेनल्टी में अगेन हमारे पास लोएस्ट कॉस्ट 1 है और सेकंड लोएस्ट कॉस्ट 5 है। 5 और 1 का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट वन रो में हमारे पास 4 फर्स्ट लोएस्ट कॉस्ट है और सेकंड लोएस्ट कॉस्ट 6 है, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा
2 आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है 2 लोएस्ट कॉस्ट और सेकंड वन लोएस्ट कॉस्ट 3 है। 3 और 2 का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 1। और यहाँ पे हमारे पास ये सारा क्या है, ये एलिमिनेट हो चुका है। तो यहाँ पे चाहे आप 0 लगा लें चाहे आप डैश लगा लें। अब हम P2 यहाँ पे इसकी रो वाइज पेनल्टी फाइंड करते हैं। जब रो वाइज पेनल्टी फाइंड करेंगे तो इसके कॉलम को चेक करेंगे। फर्स्ट कॉलम में अब हमारे पास ये 0 एलिमिनेट हो चुका है, तो हमारे पास फर्स्ट लोएस्ट कॉस्ट 3 है और सेकंड लोएस्ट कॉस्ट 5 है। 3 और 5 का डिफरेंस हम देख लेते हैं, ये क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास है, ये भी एलिमिनेट हो चुका है बॉक्स। अब हमारे पास है फर्स्ट लोएस्ट कॉस्ट 1 और सेकंड लोएस्ट कॉस्ट 2। 2 और 1 का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट वन हमारे पास है, ये भी हमारे पास बॉक्स एलिमिनेट हो चुका है। तो लोएस्ट कॉस्ट 5 है और सेकंड लोएस्ट कॉस्ट 6 है। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब जो हमने पेनल्टी फाइंड की है P2 में, इस पूरी कॉलम में और इस रो में हमारे पास जो लोएस्ट हाईएस्ट नंबर है वो कौन सा है 4। ठीक है, 4 2 1 2 1 1 में हमारे पास हाईएस्ट नंबर है 4। अब हम इस रो को सिलेक्ट करेंगे। अब इस रो में जाएंगे तो हमने कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है जिसमें लोएस्ट कॉस्ट होगी। ठीक है, इस रो में हमारे पास ये वाला जो बॉक्स है इसकी लोएस्ट कॉस्ट है, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया बॉक्स। अब यहाँ पे हम इसकी सप्लाई और डिमांड देखेंगे। सप्लाई इसकी 10 है और डिमांड इसकी 20 है। अब हम जो लोएस्ट वैल्यू है उसको लेकर दोनों में से माइनस कर देंगे। जब 10 में से -10 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और 20 में से -10 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और इस 10 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारे पास ये वाली रो 0 हुई है, यानी कि यहाँ पे सप्लाई 0 हुआ है, तो इस पूरी रो को हम क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट वन P3 पेनल्टी फाइंड करनी है। जब हम P3 पेनल्टी फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो में हमारे पास ये सारे बॉक्सेस एलिमिनेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम डैश लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वन डिफरेंस फाइंड करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट लोएस्ट कॉस्ट है और ये सेकंड लोएस्ट कॉस्ट है। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वन 5 और ये हमारे पास लोएस्ट कॉस्ट 2 है और सेकंड लोएस्ट कॉस्ट 3 है। 3 और 2 का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसको भी हम डैश कर देंगे। ठीक है, अब हम इसकी रो वाइज पेनल्टी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे कॉलम्स को चेक करेंगे। ये बॉक्स भी एलिमिनेट हो चुका है और ये भी एलिमिनेट हो चुका है, तो 6 और 3 हमारे पास बचते हैं। इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जस्ट ये 2 वैल्यूज़ हैं कॉलम में, बाकी 2 बॉक्स जो हैं वो एलिमिनेट हो चुके हैं। तो 4 और 2 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे हमारे पास 5 और 6 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 1। अब हमने देखा कि P3 में हमारे पास जो हमने पेनल्टी फाइंड की है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 3 मैक्सिमम है। 2 1 3 2 1 में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 3। इस कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस कॉलम को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमने कौन सा बॉक्स सिलेक्ट करना है इन दोनों में से जिसमें मिनिमम कॉस्ट है। तो मिनिमम कॉस्ट किस में है, इस बॉक्स में। ये वाला बॉक्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसकी हम डिमांड देख लेते हैं और इसका हम सप्लाई देख लेते हैं। तो इसका जो हमारे पास सप्लाई है वो 50 है और डिमांड जो है वो 70। हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है 50, तो हम 50 को माइनस कर देंगे दोनों में से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 50। अब हमारे पास ये 0 हो गया है, तो इस पूरी रो को हम क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वन हमारे पास है P4 पेनल्टी। P4 पेनल्टी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इस रो की पेनल्टी हमारे पास 0 आ जाएगी। इसकी पेनल्टी हमारे पास लोएस्ट कॉस्ट 4 है और सेकंड लोएस्ट कॉस्ट 6 है। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और उसके बाद ये भी एलिमिनेट हो चुका है, यहाँ पे भी डैश लगा देंगे और यहाँ पे भी डैश लगा देंगे। अब हमने कॉलम वाइज पेनल्टी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 बॉक्सेस एलिमिनेट हो चुके हैं। ये 4 बॉक्सेस जस्ट एक ही बॉक्स है, तो इसको हम एज इट लिख देंगे 6। उसके बाद इस कॉलम में हमारे पास जस्ट एक ही कॉस्ट है, वो क्या है 4, वो हम एज इट लिख देंगे। और इस बॉक्स में हमारे पास जस्ट एक ही कॉस्ट है, वो क्या है 6, इसको हम एज इट लिख देंगे। अब इन P4 में हमारे पास जो पेनल्टी है, मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है 6 है। चाहे आप इस 6 को सिलेक्ट कर लें, चाहे आप इस 6 को सिलेक्ट कर लें। मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ फर्स्ट वन को। इस हम कॉलम में एंटर होंगे तो हमारे पास एक ही बॉक्स है, तो इसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपना सप्लाई देख लेते हैं और अपनी डिमांड देख लेते हैं। सप्लाई हमारे पास क्या है 80 और डिमांड क्या है 25। तो 25 लोएस्ट है, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 25 जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 55 और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 25। ठीक है, अब इस कॉलम को हमने एलिमिनेट करना है। तो ये वाला कॉलम जो है हमारे पास पूरा एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने पेनल्टी फाइंड करनी है P5 की। ठीक है, तो ये भी 0 है, यहाँ पे 6 और 4 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा।
ये पूरी रो भी एलिमिनेट हो चुकी है, ये भी एलिमिनेट हो चुकी है। अब हम P5 फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा कॉलम एलिमिनेट हो चुका है, इसकी जगह पे डैश लगा देंगे और इस पे हमारे पास इस कॉलम में जस्ट मिनिमम कॉस्ट 4 है और इस कॉलम में मिनिमम कॉस्ट 6 है। अब P5 पेनल्टी में हम देख लेते हैं, हमारे पास जो है वो कॉस्ट है 2, पेनल्टी जो है वो 2 है, 4 है और 6 है। जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो क्या है 6। अब हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें जस्ट एक ही बॉक्स है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 55 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 45 लोएस्ट वैल्यू है, इसको हम दोनों में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम 45 में से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 45। अब देखिए हमारे पास जस्ट एक ही वैल्यू यहाँ पे रह गई है 10 और यहाँ पे भी 10 वैल्यू रह गई है और एक ही बॉक्स बचा है, तो इसको हम एज इट यहाँ पे पुट कर देंगे और ये हमारे पास क्या हो जाएगी 0 और ये भी 0। अब देखिए हमारे पास हमारी सारी सप्लाई भी 0 हो चुकी है और हमारी सारी डिमांड भी 0 हो चुकी है। हमने इसको हमने जो पेनल्टी है वो तब तक फाइंड करनी है जब तक हमारे पास पूरी डिमांड और सप्लाई जो है वो 0 ना हो जाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास सेल्स, इनको हम सेल्स बोलते हैं और इनको हम कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, या यूनिट्स भी बोलते हैं। इन यूनिट्स को कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके हम लिखते हैं। यहाँ पे जो भी मैंने पेंसिल के ऊपर लेड पेंसिल के साथ इनको कट किया था वो मैंने रेज कर दिया। आप लोग भी लेड पेंसिल ही यूज़ किएगा ताकि बाद में इनको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। तो इसकी मिनिमम जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास 0 है, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। उसके बाद 10 है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस यहाँ पे उसके बाद ये भी 0 हो जाएगा और 6 को 25 से मल्टीप्लाई किया, देन ऐड करना है 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 6 को 45 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को 50 से मल्टीप्लाई किया, प्लस नेक्स्ट वन हमारे पास सारे क्या हैं, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। जब इसकी हम कॉस्ट निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी 620 इसकी मिनिमम कॉस्ट आ गई है। द सोल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट। अब ये सोल्यूशन नॉन डीजेनरेट कैसे आया है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं और 4 कॉलम, 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हमने क्या लिख दिया 4 + 3 - 1, ये हमारे पास फाइंड करने का है फार्मूला। ये हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल, ठीक है। नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड करके अगर उनमें से हम माइनस कर दें 1 को तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई 6। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास जो ये टेबल आया है इसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं क्या ये भी 6 हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेटेड भी 6 हैं और इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड करने के बाद अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, ये भी हमारे पास 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास जो सोल्यूशन है ये नॉन डीजेनरेट है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल डज नॉट इक्वल टू आ जाए नंबर ऑफ यूनिट्स के, ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन है वो डीजेनरेट हो जाएगा और इसको हम नेक्स्ट जो है वो और मेथड से सोल्व करना पड़ेगा जिसे हम जनरेट, जिस मेथड को हम कहते हैं डीजेनरेसी इन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वन लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।